आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। और आज हम इकाई 1 जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक अध्याय आते हैं भगवत गीता के, उसका आज हम आखिरी सत्र यानी अंतिम सत्र करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अंत में कि अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछा इकाई 1 के अंत में, और फिर हम अंत में ये भी चर्चा करेंगे कि इकाई 1 में आपने क्या-क्या सीखा। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे कि इकाई 1 के बाद अभी हम आगे क्या-क्या करने वाले हैं, तो उसपे भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम छठे अध्याय के 34 से लेके 47 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो पिछले पाठ में हमने क्या-क्या देखा कि योग अभ्यास में मन की क्या भूमिका है। तो भगवान ने क्या बोला छठे श्लोक में, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, जिसने मन को जीत लिया उसका मन क्या है? बंधु है ना? और अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तितात्मैव शत्रुवत्, और मन जिसके वश में नहीं है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो किसी का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु कौन है? स्वयं उसका मन। ये हमने जाना। उसके बाद भगवान ने अष्टांग योग में जो 8 चरण हैं उसके बारे में चर्चा की। वो क्या थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना? तो ऐसे 8 भगवान ने 8 अंग बताए अष्टांग योग के। उसके बाद हमने चर्चा की कि क्यों आधुनिक युग में अष्टांग योग अव्यावहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की और बहुत ही सुंदर हमने डिस्कशन भी किया उसके ऊपर। ओके, तो आगे हमने चर्चा की कि जो भक्ति है, भक्ति में किस प्रकार अष्टांग योग के सभी नियमों का पालन हो जाता है। तो जैसे हमने क्या देखा, तो सबसे पहले भगवान ने बोला कि अष्टांग योगी क्या करता है? मन को वश में करने का प्रयास करता है। तो भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में भक्त का मन स्वतः ही उसके वश में रहता है। कैसे? क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत रहता है। तो भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसकी सारी इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इसीलिए उसका मन इधर-उधर नहीं विचलित होता। तो हमने ये देखा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि भगवान ने बताया इसमें अष्टांग योग में अगर आप 17वाँ श्लोक पढ़ेंगे उसमें भगवान बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य, जो अष्टांग योगी है उसको खाने में नियमित रहना चाहिए, है ना? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उसको अपनी इच्छाएँ और कर्म करने में भी नियमित रहना चाहिए, यानी डिसिप्लिन रहना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो अष्टांग योगी है उसको सोने में और जागने में नियमित रहना चाहिए। ना तो उसको ज़्यादा सोना चाहिए, ना उसको कम सोना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भक्ति में ये स्वतः हो जाता है ना? तो भक्ति में ना भक्त ज़्यादा सोता है, ना भक्त कम सोता है ना? आप देखते होंगे सुबह हर कोई 4:30 बजे से पहले उठ जाते हैं, मंगल आरती करते हैं और पूरे दिन का कार्य करते हैं और नियमित रूप से सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि वास्तव में जो लाभ अष्टांग योग में प्राप्त होते हैं या जो अष्टांग योग के लिए नियम है, भक्त उसका पालन स्वतः ही कर देते हैं। तो भक्ति अपने आप में पूर्ण है ना? उसके साथ हमें मिश्र भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिश्र भक्ति क्या होती है? मिश्र भक्ति मतलब जिसमें हम दोनों कार्य करते हैं, अष्टांग योग भी, भक्ति भी, ज्ञान भी और भक्ति भी। तो जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उसमें ज्ञान और अष्टांग योग अपने आप आ जाते हैं। और अंत में हमने क्या देखा, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में जो प्रणाली पर तात्पर्य दिए हैं, है ना? उनकी क्या मनोदशा है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रभुपाद जी ने क्या किया अष्टांग योग में भी प्रभुपाद जी ने भक्ति की चर्चा की और हमें ये बताया कि जो अष्टांग योग के लाभ है, वो भक्ति में स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के आपके हर तात्पर्य में देखने को मिलेगा। तो उसमें भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं और नीचे रूपा जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में कि ये तो हमें भक्ति में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति को श्रेष्ठ पद देते हैं और आज हम देखेंगे आज के अध्याय में भगवान भी यही बोलते हैं। ठीक है? तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं पहले से ही, है ना? पहले से ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। तो अंत में जो भगवान हमें बताने वाले हैं, प्रभुपाद जी हमें पहले ही बता के चलते हैं। ठीक है? तो ये हम अंत में देखेंगे। तो इस तरह जो छठा अध्याय है ध्यान योग या अष्टांग योग, उसमें अलग-अलग विषय हैं। 1 से लेके 9 तक जो श्लोक है उसमें योग रुरुक्ष यानी योग की प्रारंभिक अवस्था और योग रूढ़ यानी योग की परिपक्व अवस्था, मैच्योर स्टेट, है ना? परिपक्व अवस्था उसकी चर्चा हुई है। उसके बाद योग अभ्यास और समाधि इसकी चर्चा की। उसके बाद भगवान अष्टांग योगी का लक्ष्य क्या होता है? अष्टांग योगी का लक्ष्य होता है परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी या निराकारवादी जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं।
उसके बाद आते हैं ध्यान योगी, अष्टांग योगी, जो भगवान के परमात्मा रूप पे ध्यान लगाते हैं। और उसके बाद होते हैं भक्ति योगी। भक्ति योगी क्या करते हैं? साक्षात भगवान की सेवा करते हैं। तो अष्टांग योग का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा में ध्यान लगाना। ठीक है, तो ये भी भगवान ने चर्चा की कि एक जो ध्यान योगी होता है किस तरह परमात्मा में ध्यान लगाता है। लेकिन इतना सब कुछ समझाने के बाद अर्जुन ने इस योग पद्धति को अस्वीकार किया। 33 से लेके 36 तक श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने 4 चीजें मन के बारे में बताई। चंचलम ही मना कृष्णा, कि मन बहुत ही चंचल है, परमार्थी यानी अशांत है, और बलवान, दृढ़ दृढ़ बलवान है ना। तो बहुत ही दृढ़ है और बहुत ही बलवान है, तो इसे वश में करना बहुत ही कठिन है। तो ये भी हमने चर्चा की थी। और हमने ये भी देखा कि भगवान ने इस बात को स्वीकार किया। तो जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही दृढ़ है, बलवान है, परमार्थी यानी अशांत है, तो भगवान ने ये नहीं बोला कि अर्जुन तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने इसको स्वीकारा। भगवान ने क्या बोला? असंशय महाबाहो, कि हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मन वास्तव में चंचल है। तो इस बात को भगवान ने भी स्वीकारा। लेकिन साथ ही साथ भगवान ने क्या किया? इसका उपाय भी दिया। तो भगवान ने क्या उपाय दिया? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अगर मन को वश में करना है तो इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। तो भगवान ने 2 तरीके बताए। एक है अभ्यास, है ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय। दूसरा है वैराग्य, वैराग्येण च गृह्यते। तो वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य मतलब ये नहीं है कि सब चीजें त्याग देना, है ना। वैराग्य मतलब है सारी चीजें भगवान से जोड़ना। तो जब हम सारी चीजें भगवान से जोड़ेंगे तो सांसारिक चीजें अपने आप कम होती रहेगी। इसी को वास्तव में वैराग्य बोला गया है ना। इसको बोला गया युक्त वैराग्य। तो हमें युक्त वैराग्य का पालन करना है, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी है, तो मन अपने आप वश में आ जाएगा। ठीक है, और इसका हमें अभ्यास करते रहना है। तो जैसे हम जब जप करते हैं भगवान का नाम का, तो हमारा मन इधर उधर भागेगा। और अभी उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी दिन चमत्कार होगा और आपका मन लग जाएगा भगवान में। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। भगवान बोलते हैं अभ्यास, हमें अभ्यास करते रहना है ना। हो सकता है आज आपका मन भटक रहा है, हो सकता है कल को और ज्यादा भटके, है ना। तो हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हमें इसका अभ्यास करते रहना है। और साथ ही साथ वैराग्य, वैराग्य यानी सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो इससे मन अपने आप वश में आ जाएगा, है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्त रसामृत सिंधु में, येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयात्, यानी किसी ना किसी तरह मन को भगवान की सेवा में लगा। वो कब होगा? मन को आप सेवा में नहीं लगा सकते डायरेक्ट, क्योंकि मन को हम नहीं देख सकते। मन क्या है? सूक्ष्म यानी सटल है। तो आप क्या कर सकते हैं मन को वश में करने के लिए? आप मन से जो चीजें जुड़ी है उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मन से क्या जुड़ी है? मन से हमारी इंद्रिया जुड़ी है। भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में, इंद्रियाणि पराणिया हो इंद्रियेभ्यः परम मना, कि इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां मन के वश में होती है। तो जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन अपने आप सेवा में लग जाएगा, है ना। मन को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते सेवा में। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को सेवा में लगाना है, जिससे कि मन स्वतः भगवान की सेवा में लग जाए। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किसके ऊपर है? वो है 37 से लेके 45 तक श्लोकों की। तो इसमें अर्जुन पूछेगा कि जो असफल योगी होते हैं उनकी क्या गति होती है, वो कहाँ जाते हैं जो योग में असफल हो जाते हैं। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अ, बहुत ही सुंदर निर्णय भगवान इस अध्याय के अंत में हमें देने वाले हैं। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि असफल योगियों की गति क्या होती है? काम गति कृष्ण गच्छति। तो इस तरह अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमने चर्चा की कि भक्ति में अगर हमें शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके 2 मार्ग है। तो पहला मार्ग क्या है? पहला मार्ग है कि हम कर्म योग करें, भगवान के लिए कर्म करें। उससे क्या होगा? जब आप भगवान के लिए कर्म करेंगे तो धीरे-धीरे हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो उसके बाद जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या हो गया? ज्ञान योग। ज्ञान योग जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो उससे क्या होता है?
उससे भगवान में ध्यान बढ़ता है। तो उसके बाद जो अगला चरण है वो कौन-सा है? ध्यान योग। उसके बाद ध्यान योग के बाद जब आपका मन भगवान में लग जाता है, तो आप भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हो। ना? तो मान लीजिए आप किसी की सेवा कर रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आप उसकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाओगे। ना? तो इसीलिए सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए भगवान में मन होना आवश्यक है। तो जो अंतिम चरण है वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, देखने में बहुत ही आसान लगता है और हमने बहुत ही जल्दी इसको बता दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए, है ना? तो जो कर्म योग से रास्ता आरंभ होता है, मार्ग आरंभ होता है, वो भक्ति योग में जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भक्ति योग तक पहुँच पाए। हो सकता है कोई व्यक्ति कर्म योग में पथ भ्रमित हो जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति कर्म योग से ज्ञान योग में पहुँच जाए, ज्ञान योग से भ्रमित हो जाए। जैसे हम देखते हैं कई योगी हैं, वो अष्टांग योग तक पहुँच जाते हैं ना, तो ध्यान योग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से भी वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार ये जो मार्ग है कर्म योग से भक्ति योग तक बहुत ही लंबा मार्ग है। इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। तो हो सकता है किसी का पूरा जीवन चले जाए लेकिन वो भक्ति योग तक ना पहुँच पाए। तो ऐसे में उसका क्या होगा? तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि हो सकता है कोई शुद्ध भक्ति तक ना पहुँच सके। तो ऐसे में उस योगी का क्या होगा? तो आगे भगवान इसका उत्तर देते हैं। तो अर्जुन क्या पूछता है? हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो अर्जुन पूछता है ऐसा व्यक्ति जाता कहाँ है ना? तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? तो मान लीजिए आपने किसी को पैसा भेजा। आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, आप किसी को पैसे भेजने तो ऑनलाइन भेज सकते हैं। अब सोचिए आपके फोन से पैसे चले गए लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं आए, तो आप क्या पूछोगे? आखिर पैसा गया तो गया कहाँ? मेरे अकाउंट से भी चले गया, सामने वाले के अकाउंट में भी नहीं आया, तो पैसा आखिर गया कहाँ, है ना? तो ये हमारा प्रश्न होता है। तो इसी तरह अर्जुन का प्रश्न है कि एक योगी संसार से ऊपर उठ जाता है ना? और जब वो अपना शरीर त्यागता है तो इस संसार में वापस लौट कर नहीं आता। तो और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ चुका होता है। लेकिन वो क्योंकि उसकी भक्ति अभी असफल है, क्योंकि उसका जो मार्ग है वो पूर्ण नहीं हुआ है, उसकी जो प्रक्रिया है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? ना? तो उस व्यक्ति का क्या होगा? तो इस तरह अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। और हम देखें तो और भी उसके उदाहरण हैं, जैसे कि मान लीजिए कई लोग क्या है, कई लोग साथ-साथ दोनों काम करते हैं ना, तो ना इस तरह इस जगत के रहते हैं, ना वो उस जगत के रहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि कई लोग हैं, वो क्या करते हैं, स्टडी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हम में से बहुत लोग, और साथ-साथ वो क्या करते हैं, जॉब की तैयारी भी करते हैं ना, ऐसे लोग आपने देखे होंगे, जो पढ़ाई भी करते रहते हैं और साथ-साथ जॉब की तैयारी भी करते हैं। तो क्या होता है, अंत में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ना वो पूरी हो पाती, ना वो सही से हो पाती, पूरी तो हो जाती है, लेकिन ना वो सही से हो पाती, ना वो जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, ना वो सही से हो पाती, है ना? तो क्या होते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, ना वो इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं, ठीक है? तो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, क्या उस योगी के साथ भी ऐसा ही होता है कि अब उसने संसार का त्याग कर दिया, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सका? तो ना वो इधर का रहा, ना वो उधर का, तो उसका क्या होगा? क्या वो भी छिन्न-भिन्न बादल की तरह बिखर जाता है? तो यही प्रश्न अर्जुन का भगवान से है। तो एक और जगह इस उदाहरण को हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मायावादी है, मायावादी क्या करते हैं? संसार का त्याग कर देते हैं ना, क्या समझ के कि संसार माया है, संसार मिथ्या है, और वो क्या करते हैं? इसका त्याग कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो भगवान को भी मिथ्या मानते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप माया है और जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का, वो स्वरूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। तो लोग क्या करते हैं, ना भगवान के धाम जा पाते, क्यों? क्योंकि उनके अनुसार भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम सब माया है, ठीक है? ना ही वो संसार की तरफ, ना ही वो संसार में रह पाते हैं। तो ना उन्हें संसार मिलता, ना उन्हें भगवान का धाम मिलता। तो भी क्या करते हैं, वो भी एक बादल की तरह भटकते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक छोटा बादल बड़े बादल में मिलना चाहता है, और बड़े बादल के साथ जाना चाहता है। लेकिन अगर छोटा बादल किसी कारण भ्रष्ट हो जाता है, हवा के कारण अगर वो अलग हो जाता है, तो क्या होता है, आसमान में छिन्न-भिन्न हो जाता है। तो क्या भक्ति योगी के साथ भी ऐसा ही होता है? यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया। तो आगे हम देखेंगे भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया।
तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, विनाशस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चिदा। कल्याणकारों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। तो भगवान बोलते हैं जो योगी है, यानी जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो दो तरह के कार्य होते हैं, भौतिक कार्य, सांसारिक कार्य। भौतिक कार्य में क्या होता है, आप 100% यानी आप 100% सफल भी हो जाए तब भी उसको असफल माना जाता है। क्यों? मान लीजिए आपने पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, आपने अच्छा घर बनाया, आपके पास सब चीज़ें हैं ना, लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, आपको सब चीज़ें त्यागनी पड़ेगी और आपका अगर दोबारा से जन्म होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने पिछले जन्म में कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा। मान लीजिए आपने पीएचडी की, आपका दोबारा जन्म हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने पिछले जन्म में पढ़ाई कर ली, अब मैं क्यों स्कूल जाऊँ, अब मैं डायरेक्ट जॉब करूँगा, नहीं। आपको दोबारा से करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि पिछले जन्म में मेरे पास घर था, मकान था, सब चीज़ था, तो इस जन्म में मैं उसे वापस लूँगा, है ना? ये मेरा है और आप क्या सोचोगे? आप ये नहीं बोल सकते कि वो सब मेरा है, मैं इसके लिए दोबारा प्रयास नहीं करूँगा, नहीं। आपको दोबारा से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो अब आपका नहीं रहा, है ना? तो सांसारिक कार्य में भले ही आप 100% सफल हो जाए, लेकिन फिर भी अंत में असफलता ही मिलती है। क्यों? क्योंकि अंत में हम उसको अपना नहीं बोल सकते, है ना? हमें उसको त्यागना होता है। लेकिन क्या आध्यात्मिक कार्य में भी ऐसा होता है? नहीं। आध्यात्मिक कार्य में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक कार्य आपके साथ जाता है, यानी भगवान की भक्ति हमेशा आपके साथ जाती है, ठीक है? तो भक्ति में अगर आप 1% प्रयास भी करेंगे, तब भी क्या होगा? तब भी भगवान उसको नहीं भूलते। तो भले ही आपका शरीर नष्ट हो जाए, है ना? आपकी संपत्ति नष्ट हो जाए, लेकिन जो आपने भक्ति की है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो आध्यात्मिक कार्य क्या है? एक तरह से दिव्य बैंक है ना? डिवाइन बैंक। तो जो दिव्य बैंक है उसका बैलेंस कभी भी खत्म नहीं होता। भौतिक संसार का बैंक है, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, आपके लिए वो खत्म हो जाएगा। तो एलआईसी वाले बोलते हैं ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? ज़िंदगी के साथ भले ही वो ज़िंदगी जब तक है, जीवन जब तक है, तब तक वो आपके साथ है। लेकिन जैसे ही आपका जीवन जाएगा, वो धन संपदा आपके परिवार वालों में या आपके परिजनों में बाँट दी जाती है, वो अब आपकी नहीं रही। लेकिन जो भक्ति है, वो हमेशा आपकी रहती है। तो इसीलिए जो वास्तव में ये डायलॉग होता है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये वास्तव में केवल भक्ति के लिए ही अप्लाई होता है ना? केवल भक्ति में ही हम ऐसा बोल सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बोलते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का कभी भी इस लोक में और परलोक में विनाश नहीं होता। और दूसरे अध्याय में भी भगवान ये बात बोल चुके हैं। तो किसी को याद है दूसरे अध्याय में एक श्लोक में भगवान ने ये बात बोली थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। सेम बात भगवान ने वहाँ पे भी बोली कि भक्ति में कभी भी नुकसान नहीं होता, भक्ति में कभी भी नाश नहीं होता। ओके, ओके। तो दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं, नेहाभि कर्मणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में कभी भी कोई भी हानि नहीं होती, ना ही इसमें कोई भय है ना? नेहाभि कर्मणाशोस्ति, कभी भी इसमें नाश नहीं होता, प्रत्यवायो न विद्यते, ना ही इसमें कोई हानि है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर इसमें कोई थोड़ी-सी भी प्रगति करता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महतो मतलब बहुत बड़े भय से उसकी रक्षा हो जाती है। तो यही बात भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी बोल चुके हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उस्सित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। तो यहाँ पे रूपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा योगी जो कि योग में बहुत प्रारंभिक अवस्था में असफल हो जाता है। 2 तरह के असफल योगी होते हैं कौन? एक जो बहुत जल्दी असफल हो जाते हैं, जिन्होंने भक्ति में अभी ज़्यादा प्रगति नहीं की है, और एक योगी है जो भक्ति में बहुत समय तक रहने के बाद भी असफल हो जाते हैं, ठीक है? तो 2 तरह के योगी होते हैं। तो यहाँ पे जिस योगी की बात हुई है, वो कौन-सा योगी है? जो थोड़े से समय में ही भक्ति में असफल हो जाता है, ठीक है? कुछ समय जिसने भक्ति की लेकिन असफल हो गया, प्रारंभ में ही वो असफल हो गया। तो भगवान बोलते हैं ऐसा योगी अनेक-अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद
उच्च ग्रहों में भोग करने के बाद वो क्या होता है, दोबारा से सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि जो भगवान का भक्त है, जो असफल हो जाता है प्रारंभिक अवस्था में, वो अनेक-अनेक वर्षों तक उच्च लोकों में भोग करने के पश्चात वो सदाचारी या धनवान कुल में जन्म लेगा। क्यों नहीं भगवान उसको डायरेक्ट भक्तों के कुल में जन्म दे देते? क्यों भगवान ऐसा बोलते? पहले उसको अनेक-अनेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात फिर उसको सदाचारी और धनवान कुल में भेजा जाता है। क्यों नहीं भगवान उसको डायरेक्ट भक्तों के कुल में भेज देते? तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, भगवान क्यों उसका टाइम वेस्ट करते हैं, है ना? भगवान डायरेक्ट भी तो उसको भेज सकते थे, लेकिन भगवान बोले पहले वो अनेक वर्षों तक भोग करेगा, उसके बाद वो सदाचारी या धनवान कुल में जन्म लेगा। ओके, तो एक-एक करके सबसे पूछेंगे। जी, हरे कृष्णा, रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरी तरफ से इसका ये आंसर है कि जो नया नया इंसान होगा, जो भक्ति में आया होगा, तो सबसे उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होंगी, और अगर भगवान ऐसे डायरेक्ट भेज देंगे तो जो भौतिक इच्छाएं वो उसके अंदर रहेगी, तो एक तरीके से वो भगवान के धाम जा ही नहीं पाएगा जब तक उसकी सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती। और भगवान तभी स्वीकारते हैं किसी भी जीवात्मा को जब उसके अंदर की सारी इच्छा खत्म हो जाती है, जब टोटली भगवान को सरेंडर कर देता है। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो अभी हम और भी सबसे आंसर सुनेंगे, उसके बाद हम इसका निर्णय कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, जी हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान इतना समय इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मनुष्य को बहुत समय लग जाता है कि जो भी उसके अंदर भौतिक कल्मश होते हैं ना, उससे शुद्धिकरण में बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए इतना समय लगता है। और जब उस कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तब जाके फिर हम किसी तरह वो प्रॉपर एकदम शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण। जी, जी प्रभु जी, तो आपने भी लगभग सेम ही उत्तर दिया, तो लगभग सभी ने अच्छा उत्तर दिया। तो अभी हम और इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम अमृता माता जी को सुनेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जी अमृता माता जी, आपका भी सेम जी पॉइंट है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान इसलिए हमें एक चांस देते हैं कि अगर आप इतने दृढ़ हो, वो हमारी दृढ़ता चेक करते हैं कि अगर वो दृढ़ होगा तो वो इन सब सुख से लोभित नहीं होगा, और वो उस बात को आगे फॉलो करेगा। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है, मतलब एक चांस देते हैं, जैसे भगवान खुद कहते हैं कि वो किसी को फोर्स नहीं करते कि आप भक्ति करिए, तो वो आपको चांस देते हैं कि अच्छा, आपको अगर आपको मटेरियल चीजों का ही सुख का ही लालच है तो आप एक बार और सोच लीजिए। और आप भक्ति में ही प्योर होना चाहते हैं तो फिर वो आपको उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो जस्ट टू गिव अ चांस, अ फेयर चांस, एक बारी और, मतलब जैसे अगर आपको अगर फिर भी लालच है तो आप उसमें चले जाइए, नहीं तो आप मेरे पास आ जाइए, ऐसा। जी, जी, जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो लगभग सभी ने अच्छा उत्तर दिया, सभी ने सेम ही उत्तर दिया, तो बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। तो क्या होता है, भगवान कभी भी हमें फोर्स नहीं करते भक्ति के लिए ना। तो भगवान क्या करते हैं, हमें अवसर देते हैं कि हम जान सके वास्तव में सत्य क्या है। तो भगवान हमसे नौकरी नहीं कराते, गुलामी नहीं कराते, ठीक है? तो भगवान ने हमें इच्छा दी है, तो जब तक हमारी इच्छा भगवान के लिए नहीं उत्पन्न होगी, तब तक भगवान हमारी इच्छाएँ तो भगवान हमेशा हमारी इच्छाएँ पूरी करते हैं, ठीक है? तो 13वें अध्याय में बोला भी गया है क्या? भगवान बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च, यानी भगवान क्या, उपद्रष्टा मतलब हमेशा आपके साथ रहते हैं, साक्षी। साक्षी मतलब जो आपकी हर चीजें देख रहे हैं, ठीक है? उपद्रष्टा अनुमंता च, अनुमंता मतलब होता है जो आपकी आज्ञा को सैंक्शन करता है, यानी जो आप इच्छा करते हैं उसको भगवान पूरी करने की इच्छा उसको भगवान ही देते हैं, भगवान ही उसको सैंक्शन करते हैं, ठीक है? तो भगवान क्या है, उपद्रष्टा अनुमंता च। तो जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी भक्ति की, और हमारे अंदर भौतिक इच्छा रहेंगी, भगवान क्या करेंगे, हमें अपने धाम नहीं बुलाते। तो इसीलिए जो प्रारंभिक अवस्था में योगी है, क्योंकि उसका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ, अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं भोग की इच्छा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको धाम नहीं बुलाते अपने। तो पहले भगवान क्या करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय शुद्ध करते हैं। तो डायरेक्ट अपने धाम में बुला के भगवान उसको अवसर देते हैं ताकि वो सीख सके, ठीक है? तो क्या करता है, कहीं न कहीं उसके मन में भोग की इच्छा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको उच्च लोक में भेज देते हैं। वहाँ से भोग करने के पश्चात भगवान क्या करते हैं, उसको उच्च कुल में मतलब धनवान कुल में जन्म देते हैं और सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म देते हैं। तो दोनों होना आवश्यक है, सदाचारी और धनवान कुल। तो इससे क्या होता है, सदाचारी और धनवान कुल में क्यों भगवान ने उसे जन्म दिया? क्यों? ताकि वो धन अर्जन करने में अपना समय नष्ट ना करे, ना।
और डायरेक्ट भगवान की भक्ति में जल्दी से जल्दी लग जाए। तो एक तरह से अगर हम देखें तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसका समय बचा रहे हैं। वरना आप सोचिए कि कई लोगों का उद्देश्य क्या होता है, कई लोग क्यों काम कर रहे हैं, कई लोग क्यों जीवन जी रहे हैं अपना, उनका कहीं न कोई भौतिक उद्देश्य होता है ना। कई लोगों का उद्देश्य होता है कि हमें बहुत बड़ा घर लेना है, कई लोगों का उद्देश्य होना है हमें ये कार लेनी है, तो इसके लिए वो कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें आईफ़ोन लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो, बहुत जम के मेहनत करेंगे, बहुत साल काम करेंगे, उसके बाद आईफ़ोन लेंगे, है ना। तो ऐसा व्यक इसमें क्या हो गया, उनका बहुत समय बर्बाद हो गया ना। तो जो धनवान कुल में जन्म लेगा, जो भक्त, ठीक है, तो क्या होगा, उसको भौतिक चीज़ों के लिए इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहती। सारी चीज़ें उसके पास पहले से ही रहती है, तो अब उसके मन में क्या विचार आएगा? अब उसके मन में विचार आता है कि इससे आगे जीवन क्या है? सारी भौतिक चीज़ें मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, तो इससे आगे क्या है? तो इसीलिए वो फिर व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, ठीक है? तो 2 तरह के लोग हैं, एक जो संघर्ष कर रहे हैं भौतिक चीज़ों के लिए, दूसरे व्यक्ति जिनके पास सारी भौतिक चीज़ें हैं, अब वो इससे आगे जाना चाहते हैं ना। तो भगवान क्या करते हैं, सारी भौतिक चीज़ें इनको दे देते हैं, ताकि उससे आगे सोच सके, ठीक है? तो हमने देखा अमेरिका में बहुत लोग, रशिया में बहुत लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम इंडिया में मेहनत कर रहे हैं, वो उनके पास पहले से ही है ना। हम आईफ़ोन के लिए या फिर वो चीज़ें जो उनके पास है, अमेरिका के लोगों के पास, तो हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास है। तो उसमें हमारा पूरा जीवन चले जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोगों के पास वो चीज़ें पहले से ही है, तो उन्हें पता है इस चीज़ से सुख नहीं आने वाला, ठीक है? उन्हें सच्चाई पता लग गई है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जल्दी से भक्ति में जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए बाहर के देशों में जब हम प्रचार करते हैं, जब भक्त लोग प्रचार करते हैं, तो वहाँ पे जल्दी लोग भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये चीज़ कि भौतिक चीज़ों से सुख नहीं आता। लेकिन वहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक सुख के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे लोगों को धनी धनी परिवार में जन्म देते हैं, ताकि जल्दी से वो लोग भक्ति में जुड़ सके। लेकिन फिर जो दूसरे तरह के योगी होते हैं, जो बहुत समय पश्चात जिनका पतन होता है, उनका क्या होता है, भगवान बोलते हैं, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान बोलते हैं जो लंबे समय बाद फेल होगा, ऐसा नहीं है कि उसको पहले बहुत समय तक भोग करना होगा, धनवान कुल में जन्म लेना होगा, नहीं। भगवान बोले उससे मैं भक्तों के कुल में जन्म देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे तुरंत भक्तों का संग मिले और जो 90% या 99% उसकी भक्ति जहाँ पे रुक गई थी, वहीं से वो तुरंत इसी जन्म में भगवान के धाम जा सके, ठीक है? तो भगवान इतनी सुविधा उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज थे और मैं, हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या श्रील प्रभुपाद जी पिछले जन्म में असफल योगी थे, ठीक है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण के लिए समझा रहे हैं हमें, है ना? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं और जो मेरे गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम बहुत ही धन्य हैं कि हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भक्तों के परिवार में जन्म बहुत ही कठिन है। तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, किसी कारण अगर वो भक्ति में असफल हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनको अगला जन्म भक्तों के कुल में देते हैं, ताकि वो जल्दी से इसी जन्म में भगवत धाम जा सके। और आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? आगे, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो भगवान बोलते हैं पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं, उसकी तरफ उसका झुकाव रहता है, ठीक है? और इसके कारण क्या होता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में भक्ति की है, तो इस जन्म में स्वाभाविक रूप से वो भक्ति की तरफ आकर्षित होता है और वो क्या करता है, तुरंत इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। तो आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं, तो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाते हैं ना, तो उन्हें पता भी नहीं होता भगवान कौन है। फिर भी वो क्या करते हैं, स्वतः स्वाभाविक रूप से नेचुरली भगवान की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, भगवान से आकर्षित होते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनको तो किसी ने नहीं बताया भगवान कौन है, भक्ति क्या है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं कई दूसरे लोग हैं, उनको आप पकड़-पकड़ के भी बोलो कि भक्ति करो, भगवान का नाम लो, भगवान के बारे में पढ़ो, वो कभी भी नहीं आएँगे, ठीक है? और कई लोग स्वाभाविक रूप से अपने आप भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार से होता है ना। तो कई चीज़ें हमें पसंद होती हैं, कई नहीं होती, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से होता है, ठीक है?
तो पूर्व जन्म के जो हम संस्कार बनाते हैं, वही संस्कार इस जन्म में कंटिन्यू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं पढ़ाई में तेज होते हैं, बचपन से ही बहुत तेज होते हैं ना, तो उनका विशेष रुझान रहता है पढ़ाई की तरफ। इसी तरह कई बच्चे होते हैं, वो किसी एक विशेष खेल की तरफ आकर्षित होते हैं, या कई बच्चे होते हैं उन्हें ड्राइविंग बहुत पसंद होती है ना, तो जल्दी छोटी उम्र में ही वो लोग गाड़ी की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना? तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हर कोई बच्चे अलग-अलग चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित हो रहे हैं? तो ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान उनको वैसे ही वातावरण देते हैं, जैसा पूर्व जन्म में उन्होंने जो वातावरण पाने की इच्छा की थी। तो पूर्व जन्म में उसने भक्तों का संग लिया था, है ना? तो इस जन्म में उसे भक्तों का संग मिले और वो जल्दी से जल्दी भगवत धाम आए, तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, भक्तों के कुल में उसको जन्म देते हैं और इससे उसकी रुचि भक्ति की तरफ स्वाभाविक रूप से आ जाती है और वो इसी जन्म में भगवत धाम आ जाता है। तो बहुत बच्चे हैं, और जब मैं बच्चों को पढ़ाता था किड्स बैच में, तो उसमें भी बहुत बच्चे थे जो काफ़ी सीरियस थे भक्ति को लेके, ठीक है? और वो बच्चे सुबह-सुबह ही, सुबह 6 बजे क्लास होती थी, तो बच्चे सुबह उठ जाते थे, ठीक है? और पूरी चीज़ें सुनते थे, ध्यान से सुनते थे, है ना? तो बहुत ही कठिन है आज के समय में ऐसे बच्चे। तो हम देख सकते हैं अभी हमारे साथ ध्रुव है, ठीक है? तो ध्रुव भी उसका एक उदाहरण है। ध्रुव भी किड्स बैच में थे और वो भी हमेशा जितनी भी बार भगवत गीता की क्लास हुई, हमेशा वो आते थे और आज भी कम से कम वो 15 से ऊपर भगवत गीता लेवल 1 कर चुके हैं, 18 डेज़ कोर्स कर चुके हैं। तो अभी क्या वो 4 साल के हैं, है ना? तो 4 साल में कोई भी बच्चा भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहेगा। आजकल जो वातावरण है, बच्चे क्या सुनना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं या फिर मोबाइल में गेम्स वगैरह में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है ना? तो भक्ति के बारे में या भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे बच्चे भी ध्रुव है जैसे, ठीक है? जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। और उन्हें क्यों ऐसा परिवार मिला? क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी व्यवस्था की, ठीक है? तो ये भगवान की विशेष कृपा है, तो उन्हें भक्तों का परिवार मिला और इस जन्म में उनका रुझान स्वाभाविक रूप से भक्ति की तरफ आया है। तो ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं और ऐसा हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है? हमारे साथ हैं, केस है बहुत सारे और ध्रुव भी है उनमें से एक और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो आगे फिर भगवान इसके बारे में क्या बताते हैं और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ प्राप्त करके वहां गंतव्य को प्राप्त करता है, ठीक है? तो ये भगवान ने बोल दिया। तो आगे जो 46वां श्लोक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज हमें ध्यान देनी है। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं जो योगी होता है वो एक तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि भगवत गीता में ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है ना, तो आप इस तरह देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि वास्तव में जो योगी होता है वो ज्ञानी से, यानी जो ज्ञान योगी है उससे सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला कि जो योगी होता है वो भक्ति योग से श्रेष्ठ होता है, भक्ति योगी से श्रेष्ठ होता है ना, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान ने डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जिस योगी की बात हुई है वो वास्तव में भक्ति योगी ही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोल दिया ज्ञानी और सकाम कर्मी से जो बढ़कर होता है। तो या तो अष्टांग योगी हो सकता है, ध्यान योगी, या तो वो भक्ति योगी हो सकता है, ठीक है? तो अभी दोनों केस है, या तो अष्टांग योगी होगा या भक्ति योगी होगा। तो वास्तव में वो कौन सा योगी है वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, अंत में हमें बताते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं 40वें श्लोक के तात्पर्य में, उसकी हम चर्चा करेंगे। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, तो भी इस संसार में मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वो है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। ओके, तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं 2 तरह के योगी होते हैं। एक जो अपना धीरे-धीरे भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, कर्म कांड से आरंभ करते हैं, ठीक है? कर्म कांड से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। दूसरी तरफ कई योगी होते हैं, वो क्या करते हैं,
कर्मकांड से ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन बीच में डायरेक्ट भक्ति योग की तरफ ना जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो, वो कहाँ जाते हैं, वो निराकारवाद में चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवान की भक्ति बहुत ही विशेष है, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, भगवान बोलते भी है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयो, क्यों? क्योंकि कर्म कांड से ही आरंभ होती है और बहुत से लोग ध्यान योग तक नहीं पहुंच पाते। कई लोग ज्ञान योग से डायरेक्ट निराकार ब्रह्म की तरफ चले जाते हैं, या फिर कई लोग ध्यान योग में पहुंचने के बाद भी वो सिद्धि से इतने ज्यादा प्रेरित या आकर्षित हो जाते हैं कि वो उससे आगे नहीं सोच पाते। ठीक है, तो इसलिए भगवान की भक्ति विशेष है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसी योगी परमात्मा की पूजा में लग जाता है वह जानकर कि मैं और परमात्मा एक है। तो यहाँ पे एक है का मतलब क्या है? एक है मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हैं। ठीक है, एक है मतलब कि हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है। तो अगर जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सच्चिदानंद स्वरूप को अपना अपना हम अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए योगी भगवान की भक्ति में लग जाता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को बिना एक क्षण भी देखे नहीं रह सकता। तो वास्तव में जो योगी होता है वो हर समय भगवान को देख सकता है। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। संत यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा भगवान को देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे अंत में। तो अंत में भगवान ने बता दिया कि विभिन्न तरह के योग है ना, कर्म योग है, उसके बाद ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है। और अभी भगवान क्या बोलते हैं कि सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? तो भगवान बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान ने अंत में बोल दिया, इतने सारे योग बताने के बाद, इतनी सारी विधियां बताने के बाद अंत में भगवान का निर्णय क्या है कि योगी नाम अपि सर्वेषाम, सारे योगियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? मत योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है। ठीक है, और ना केवल चिंतन करता है, क्योंकि निराकारवादी भी भगवान का चिंतन करते हैं। ठीक है, वो भी भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है? श्रद्धावान भजते, श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ पे भजते शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भजते शब्द भज धातु से आया है संस्कृत के, और भज का मतलब होता है सेवा करना। तो जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान बोलते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। समय युक्त तमो मतः, ऐसा मेरा मत है। तो इतने सारे योग बताने के बाद अंत में भगवान ने बोला ऐसे योगी जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। क्यों? क्योंकि योग का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, है ना। और भगवान क्या है? योगेश्वर। योगेश्वर यानी जो योग के ईश्वर है, जो योग के लक्ष्य है, वो भगवान योगेश्वर है, भगवान कृष्ण है। तो अगर कोई योग करता है लेकिन उसका लक्ष्य भगवान नहीं है, तो वास्तव में योग नहीं है। जैसे कई लोग योग करते हैं, अभी योग करने जाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है? किसी का लक्ष्य होता है वजन कम करना, किसी का लक्ष्य होता है कि चेहरे पे तेज आ जाए, है ना। तो इस तरह लोगों के अलग अलग उद्देश्य रहता है। किसी का उद्देश्य रहता है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन क्या ये वास्तव में योग का उद्देश्य है? नहीं, ये योग का बाई प्रोडक्ट है ना। वजन कम होना, शरीर स्वस्थ होना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये योग का एक बाई प्रोडक्ट है, यानी ये उसके साथ आपको मिल रहा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान के बारे में जानना। ठीक है, भगवान की सेवा में लगना। तो अगर कोई भगवान को जानने के लिए या भगवान से जुड़ने के लिए योग नहीं कर रहा, क्योंकि योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना, तो वो वास्तव में योग नहीं है। तो योगी कौन है? जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है। भगवान बोलते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसे हम देखते हैं गोपियां, गोपियां क्या है? सबसे श्रेष्ठ योगी है। ठीक है, तो कोई ज्ञान योगी है, जैसे एक बार उद्धव, उद्धव क्या है? सबसे बड़े ज्ञानी है। तो उद्धव के बारे में जब आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो उद्धव के गुरु कौन थे? उद्धव के गुरु बृहस्पति थे। बृहस्पति सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते हैं संसार के, है ना।
तो बृहस्पति ने स्वयं उनको ज्ञान दिया था उद्धव को। तो भगवान क्या करते हैं, उद्धव को भेजते हैं कि तुम गोपियों को कन्विंस करके आओ, ठीक है, कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं, ठीक है, और उनको मेरे बारे में सांत्वना देकर आओ। तो सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति वो जाता है गोपियों को समझाने के लिए, उद्धव। तो क्या करते हैं, जब वो गोपियों को समझाना चाहते हैं उद्धव, तो गोपियां क्या करती है, गोपियां अब उनके सारे तर्क को निरस्त कर देती हैं, ठीक है। जो भी तर्क उद्धव ने दिए भगवान के लिए, या आप भगवान के बारे में इतना मत सोचिए, भगवान तो हमेशा आपके साथ है, वो तो परमात्मा है, ठीक है। लेकिन गोपियां क्या करती है, उद्धव के सारे तर्कों का खंडन कर देती है। तो इतना बड़ा ज्ञानी, और वो गोपियों से दीक्षा, गोपियों से ज्ञान लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान की शुद्ध भक्त हैं। वैसे उद्धव जी भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस लीला में भगवान बताना चाह रहे हैं कि गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान का चिंतन करती है अपने अंतःकरण में, ठीक है। तो इसीलिए वो भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो इस लीला से भगवान ने क्या बताया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो वास्तव में ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, ठीक है। और भगवान ने यहाँ पे बोल दिया साफ साफ कि वही सबसे श्रेष्ठ योगी है जो हमेशा मेरा चिंतन करता है और श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है। तो ना भगवत गीता में ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया है, ना भगवत गीता में कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। तो भगवत गीता में भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में ज्ञान योग और कर्म योग अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई ज्ञानी है, जरूरी नहीं है वो भगवान का भक्त हो। अगर कोई कर्म योगी है, जरूरी नहीं है वो भगवान की भक्ति करे। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा, भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में क्या, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चादम। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वेदेषु उनको वेद पढ़ने का, यज्ञेषु यज्ञ करने का, तपस्सु तप करने का, दानेषु दान करने का, पुण्य फल प्रतिष्ठम सारे पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि भक्ति योग में सारे योग अपने आप आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भगवान अंत में बताते हैं, और इसी के साथ इकाई 1 का समापन हो जाता है। प्रभुपाद जी अंत में क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो भक्ति योग में सभी अपने आप आ जाते हैं, कर्म योग, ठीक है, और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग, कर्म योग में हम क्या करते हैं, कर्म योग में हम सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं। कर्म योग का मतलब क्या है, इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करना। तो हो सकता है उस समय हमारा मन भगवान में ना लगे, ठीक है, तो हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति योग में ये अपने आप आ जाता है ना। जो भक्त होता है वो भी अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में हम भगवान के प्रति ज्ञान ग्रहण करते हैं, भगवान के विषय में ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो वो भी भक्त करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सुनते हैं, ठीक है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से। और ध्यान योग में हम क्या करते हैं, इंद्रियों और मन पर संयमन करते हैं। तो ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मन को वश में करना। तो वो भी भक्ति में स्वतः हो जाता है। तो भक्ति में सारे जितने भी योग हैं पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो भक्ति योग को अगर आपको डीप में समझना है और भी गहराई से समझना है तो उसके लिए बाकी योग है, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं, जो कर्म योगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, वो भी भक्ति में आ सके, इसीलिए भगवान क्या करते हैं यहाँ पे सभी योगों के बारे में बताते हैं। लेकिन अंत में भगवान हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वास्तव में भक्ति योगी तुम्हारा लक्ष्य है। तो भगवान हमें सारे योग के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इधर उधर ना भटके, इसीलिए भगवान अंत में बोल देते हैं कि वास्तव में भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो अगर कोई कहता है मैं इस लिफ्ट का लाभ क्यों उठाऊं, मैं एक ही सीढ़ी से चढ़ूंगा, वह जा सकता है, लेकिन मौका है यदि आप इस भक्ति योग को लेते हैं तो आप तुरंत लिफ्ट की सहायता लेते हैं और 1 सेकंड के भीतर आप 100वें तल पर होते हैं। सीधी प्रक्रिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में भक्ति में आपको अलग अलग मार्ग से जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले आप कर्म योग करेंगे, फिर आप ज्ञान योग करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप भक्ति करेंगे। इतना समय हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल भगवान के बारे में सुनकर या भगवान का नाम जप के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कलयुग के जीवों पे उद्धार किया। तो इसीलिए जब रूप गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरतस्य नमः। तो बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है बहुत ही ज्यादा दयालु है। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, और कृष्ण का प्रेम
जो इतनी कठिनाई से हमें मिलता है ना? तो कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, उसके बाद जो कृष्ण प्रेम हमें मिलेगा, वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु हमें तुरंत ही दे देते हैं। कहते केवल भगवान के नाम का जप का प्रचार करके। तो भगवान स्वयं आते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा समय बच सके, है ना? ताकि हमारा समय बच सके और हम जल्दी से भगवान से जुड़ सके, तो भगवान स्वयं हमें वो विधि बताते हैं। तो हमें क्या करना है, सीढ़ी से नहीं जाना, हाँ, हमें क्या करना है, लिफ्ट से जाना है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हो सकता है सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते ही किसी का दम निकल जाए, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें लिफ्ट लेनी है। जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें लिफ्ट दी है, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, प्रभुपाद जी ने उस लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया हमारे लिए ना। अब हमें क्या करना है, केवल उसमें कदम रखना है। कोई उसमें आपको धक्का नहीं देगा ना लिफ्ट में। तो लिफ्ट में आपको खुद ही जाना होता है। तो प्रभुपाद जी वो लिफ्ट हम तक ले आए हैं, चैतन्य महाप्रभु की लिफ्ट ले आए हैं, केवल हमें उसमें चढ़ना है, ठीक है? तो इतना हमें केवल करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जो कि कलयुग का युग धर्म है। यदि कोई भक्ति योग के स्तर पर आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो यह समझना होगा कि उसने अन्य सभी योगों को पार कर लिया है। इसलिए कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो जो वास्तव में भक्ति कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सारे योग। हरे कृष्ण। तो ओके, शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया। ओके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति योग में है, वास्तव में सारे योगों को पार कर चुका है। तो अगर अभी आप भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वास्तव में आप पहले सभी योग अपना चुके हैं, ठीक है? तो कई लोग क्या होते हैं, पिछले जन्म के कारण, पिछले जन्म में वो सारे योग अभ्यास कर चुके हैं, इसी कारण वो हो सकता है इस जन्म में भक्ति कर रहे हो ना। तो भक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है? बहुत लंबी सीढ़ी है। तो कई लोग सीढ़ी से आ रहे हैं, हो सकता है कई लोग सीढ़ियों से आ रहे हो, और कई लोग तुरंत भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। कैसे? भक्तों का संग लेकर, ठीक है? तो भक्तों का संग क्या है? लिफ्ट है ना? तो हमें क्या करना है? भक्तों के संग में रहना है और चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें मार्ग बताया उसका अनुसरण करना है। तो उससे क्या होगा? तुरंत ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं और इसी के साथ जो हमारी इकाई 1 है वो समाप्त हो जाती है। तो इकाई 1 से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी ने अगर कोई मुख्य बिंदु, इससे मुख्य शिक्षा सीखी, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो इकाई 1 समाप्त होती है। अब आगे क्या होगा उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई मुख्य बिंदु इकाई 1 का साझा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है इकाई 1 से? ओके, जी सन्नी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी। जी, मेरा कुछ प्रश्न तो नहीं है। मेरी आवाज जी मेरा जी। कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पिछले मैं बहुत महीने से ना, और अभी भी थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा अच्छा से सारी चीजों का करने का। मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, जितना होता है वो करता हूँ जरूर, लेकिन ये चीज को पाया जाता है कि गीता का जब भी आप अध्ययन स्टार्ट करते हैं, चाहे आपको कितनी भी दिनों की प्रैक्टिस छूटी हुई रहे, लेकिन जिस दिन से आप उसमें फिर से रत बन जाते हैं, फिर से उसमें रत हो जाते हैं, उस दिन से ही आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा छूटा कुछ नहीं था, बस कुछ दिनों का ब्रेक था, और फिर उसी वक्त से आपका सारा कार्य निरंतर स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये गीता की मतलब महत्व या फिर महानता कहिए, जो कि उसी वक्त से फिर मनुष्य के अंदर वो भावना आ जाती है कि जो मैं पहले कर रहा था वो फिर से स्टार्ट कर दूं। जी प्रभु जी, तो आपने बहुत ही अच्छा अनुभव बताया। और भगवान बोलते भी है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि तुरंत ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, अगर हमें कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें दोबारा से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत ही ये यही अंतर है बाकी की विधि और भक्ति में। तो मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, बीच में अगर कोई काम आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हवन हम बीच में से आरंभ करेंगे, है ना? आपको दोबारा से करना पड़ेगा। अगर आप कर्म कांड करते हैं, अगर आप अष्टांग योग करते हैं, बीच में अगर छूट गया, कोई त्रुटि हो जाती है, तो दोबारा से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचार हो, कोई कितना भी पापी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में लग जाता है, ठीक है, साधुरेव समन्तव्य, तो उसको साधु समझ लेना चाहिए, ठीक है? तो भगवान ने इतनी छूट दी है भक्ति में, ये केवल भक्तों के लिए है।
तो भक्ति योग इतना श्रेष्ठ है। जी प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा अनुभव बताया। ओके, हरे कृष्णा। नैना माता जी, आपने क्या सीखा इससे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी। जी, तो एक जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि भगवान उसको जो मतलब भक्ति छूट जाती है, फिर उसको भगवान अगले जन्म में धनवान उसमें कुल में जन्म देते हैं। तो ऐसे में फिर अगर उसके उस वाले जन्म में भी उसकी भक्ति छूट जाए तो फिर अगले जन्म में उसे फिर से वही सारा रिपीट हो जी जाएगा। जी माता जी, बिल्कुल माता जी। अच्छा, जैसे मतलब धनवान कुल में हो जाएगा तो माया के उसमें अब उसको ये लगने लगेगा कि मैं इतना धनवान हूँ। अब मतलब हम देखते हैं कई बार अमीर घरों के बच्चे कितने ज्यादा मतलब नहीं, तो पैसे भगवान ने एक वाले। और कंडीशन लगाई थी माता जी। भगवान ने बोला था सदाचारी और धनवान, है ना? तो भगवान, अच्छा जी माता जी, भगवान भक्तों का ध्यान देते हैं। भगवान सोचते हैं कहीं बिगड़ ना जाए, इसीलिए सदाचारी पिताजी या माता जी दे देते हैं उसको। अच्छा, ओके जी माता, ओके थैंक जी माता जी। तो भगवान भी ध्यान देते हैं अपने भक्तों का, और भगवान को भी ये बात पता है कि हो सकता है पैसा आने पर बिगड़ जाए भक्त। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं सदाचारी पुरुषों के और धनवान पुरुषों के घर में जन्म देते हैं। तो साथ ही साथ धनवान के साथ साथ सदाचारी भी भगवान ने बोला है, वो भी हमें ध्यान देना है। जी अमृता माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो जैसे वैष्णव होते हैं उनका ऐसा तिलक लगाने का वो होता है, तो मायावादी लगाते हैं तिलक, वो कैसे तिलक लगाते हैं? लाइक वो तो नहीं मानते भगवान में, तो वो कैसे करते हैं? और वो किसकी मतलब उनका जैसे एक रूम है और वो बैठ के वो साधना कर रहे हैं, मतलब कोई गॉड डीटी ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है माता उनका जी। तो जो जी प्रभु जी। मायावादी होते हैं एक्चुअली उनकी फिलोसफी थोड़ा बहुत ही डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे। और जो मायावादी होते हैं वो पंच साधना को फॉलो करते हैं। पंच साधना मतलब वो 5 देवता होते हैं उसमें, शायद एक सूर्य होते हैं, एक गणेश होते हैं, एक पार्वती होते हैं, एक शिव होते हैं और एक विष्णु। शायद 5 डीटी होते हैं। तो वो लोग मानते हैं कि 5 प्रमुख डीटी है, जो कि हमारे पुराणों में 5 प्रमुख देवता हैं। तो आप क्या कर सकते हो, किसी जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे 5 उंगलियां हैं, तो ये 5 देवता है और ये हथेली है, ये निराकार ब्रह्म है। तो क्या करें, आप किसी भी मार्ग को चुन लीजिए, आपको निराकार ब्रह्म में ही जाना है। तो क्या बोलते हैं कि प्रारंभ में आप डीटी क्या है, डीटी ध्यान करने के लिए एक स्टेप है, ठीक है, एक क्या है, साधन है, ठीक है, एक मीडियम है निराकार ब्रह्म में घुसने का। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले देवी की उपासना करो साकार रूप की, और उसके बाद उसको लात मार दो। वो बोलते हैं कि उसके बाद उस मूर्ति का खंडन कर दो, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हारा ध्यान लग जाए मूर्ति में, मूर्ति क्या है, ध्यान एकाग्र करने के लिए, है ना। भगवान का जो स्वरूप है वास्तव में सारे एक ही है, किसी भी स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि भगवान तो निराकार है। तो जो स्वरूप है वो ध्यान एकाग्र करने के लिए, उसके बाद उस मूर्ति को तोड़ दो, उसको फेंक दो, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, आप निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो ऐसे उनकी फिलोसॉफी है, तो उसको बोलते हैं पंच साधना, ठीक है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, और तिलक का जो था वो? तिलक भी माता जी अलग अलग लगाते हैं, जैसे कई लोग बिंदी लगाते हैं, मायावादी मैक्सिमम लोग, कई लोग त्रिपुंड भी लगाते हैं, या हो सकता है जो विष्णु जी को मान के कर रहा होगा वो हो सकता है वैष्णव तिलक भी लगाए, ठीक है। तो वैष्णव मायावादी भी हो सकता है विष्णु को वो केवल एक माध्यम मान रहा हो निराकार ब्रह्म में जाने का, भगवान के रूप को एक माध्यम बना रहा हो, है ना। तो जरूरी नहीं है वैष्णव, कई वैष्णव मायावादी भी होते हैं, वैसे उनको वैष्णव नहीं बोल सकते, पर आपको देख के लगेगा वो वैष्णव है, लेकिन अंदर से मायावादी। तो एक बार क्या हुआ, एक भगवान के भक्त थे, चैतन्य चरितमृत में आता है। तो भगवान के भक्त थे, वाराणसी में रहते थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि मैंने चैतन्य चरितमृत अभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है, मैंने बस सुना है केवल। तो वो जो कथा आती है उसमें क्या होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, तो वो काशी में रहते हैं, और काशी में ज्यादातर मायावादी लोग रहते हैं, ठीक है। तो काशी में वो रहते थे, और उस समय वहां पे एक कोई कथा कथावाचक थे, वो भगवान राम की कथा करते थे, लेकिन वो क्या थे, अंदर से मायावादी थे। यानी बाहर से तो बोलते थे कि हम, बाहर से राम का गुणगान करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, उनको पूरी रामचरितमानस, पूरी रामायण उनको कंठस्थ थी, एक एक श्लोक याद था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, बाहर से तो राम की कथा करते थे, लेकिन अंदर उनका भाव क्या था कि मैं भी एक दिन राम बन सकता हूँ, ठीक है। और राम का स्वरूप क्या है, वो ध्यान का एक केवल मार्ग है, यानी जब मैं ध्यान में परिपक्व हो जाऊंगा,
तो मैं क्या करूँगा, निराकार ब्रह्म में ध्यान लगा सकता हूँ। तो इस ऐसा उनके मन में था, लेकिन बाहर से लगता नहीं था, बहुत अच्छे भक्त थे। बाहर से ऐसा लगता था बहुत अच्छे भक्त थे। तो एक बार क्या करते हैं, जब वो भगवान के जो भक्त होते हैं वहाँ पे जो थे, उनके साथ वो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने। तो क्या करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनका सारा सामान भी उठाते रास्ते में, ठीक है? और उनका सामान उठाते हुए पूरी रास्ते में उनको राम कथा सुनाते हुए चलते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु से वो मिलते हैं दोनों, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और जो व्यक्ति थे, जो राम कथा सुनाते हैं पूरे रास्ते में। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं उनके शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ग्रीट करते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति था, जो राम कथा सुनाता है पूरे रास्ते में, तो चैतन्य महाप्रभु को जब वो प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो अभी जो उनके शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनके मन में डाउट आ जाता है। वो बोलते हैं कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया? महाप्रभु तो बहुत ही दयालु है, करुणामयी है। तो महाप्रभु के पास जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? कि ये तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, पूरे रास्ते में इसने मुझे राम कथा सुनाई। तो महाप्रभु बोलते हैं, इसने राम कथा सुनाई, लेकिन इसके मन में अंदर से भाव क्या था कि मैं भी राम हूँ, मुझे भी राम बनना है, ठीक है? तो इसीलिए भगवान सबको दया देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, ठीक है, जो मायावादी है, उनसे उनको उन पे भगवान कभी भी दया नहीं देते, ठीक है? तो भगवान क्या है, सबके पिता है ना? तो हम अपने पिता नहीं बन सकते, हमें ये सोचना होगा, ठीक है? तो जो मायावाद सिद्धांत हो, खुद भगवान बनना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, वैष्णव अपराधी होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावाद भाष्य सुनी लो कोई भक्ति नाश है ना। तो हमें ऐसे भाष्य नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आपको अच्छे से बताएंगे, भगवान की लीला सुनाएंगे, और अंत में क्या बोलेंगे कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान है, ठीक है? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार नहीं किया, है ना? हालांकि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, सब पे कृपा करते हैं, कोई कितने से बड़ा असुर ही क्यों ना हो, ठीक है? तो लेकिन मायावादियों के सख्त खिलाफ है। तो ये हमें चैतन्य चरितामृत से सीखने को मिला। और यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाहर से कई लोग आपको भक्त लग सकते हैं। जैसे आजकल कई कथावाचक आते भी है टीवी में, बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं अंत में वो क्या बोल देते हैं कि आप भी भगवान है, हम भी भगवान है, ठीक है, हम सब भगवान है। तो अंत में क्या करते हो, मायावाद आपको पढ़ा देते हैं। तो लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में उसने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा सुना है, तो लास्ट में भी सही बोला होगा, ऐसा लोग सोच लेते हैं। ओके। एक्चुअली मायावाद बहुत ही बेकार है, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ हमारे कॉलेज में भी एक पेड़ है, वहां पे बहुत सारी मूर्तियां हैं, ठीक है? तो मायावादी क्या करते हैं, मूर्ति को तभी तक मानते हैं और एक टाइम बाद उनको मूर्ति फेंकनी होती है, ठीक है, उसका पूरा खंडन करना होता है। कई मायावादी लात भी मारते हैं मूर्ति को। वो बोलते हैं कि मूर्ति केवल एक माध्यम है भगवान में ध्यान लगाने का, ठीक है? वास्तव में भगवान निराकार है। तो ये सब मायावाद है, और आप देखेंगे कई जगह आप मूर्ति मिल जाएगी रास्ते में, ठीक है? तो किसने फेंकी? वो मायावादियों ने फेंकी है। तो जब भी मैं मूर्ति देखता हूँ रास्ते में तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है मायावादियों से। तो क्या करते हैं, मूर्ति लेते हैं, कुछ टाइम बाद पूजा करेंगे, उसको फेंक देंगे फिर सीधा। तो ऐसा आपको रास्ते में मिल जाएगी कहीं कहीं पे, पेड़ के नीचे आपने देखा होगा ज्यादातर। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। और मेरे को अपना एक्सपीरियंस भी, मतलब एक्सपीरियंस तो क्या, जैसे वही एक व्यू पॉइंट देना है कि मुझे क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा। वैसे सब कुछ ही बहुत 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 ज्यादा अच्छा था, और आपकी एक्सप्लेनेशन भी इतना टू द पॉइंट होती है कि बहुत अच्छा लगता है सुन के कि एकदम सिस्टमैटिक वे में आप बताते हैं। लेकिन जैसे मुझे दो टर्म्स काफी ज्यादा पसंद आई जो अर्जुन ने यूज की थी। एक तो गुड़ाकेश उन्होंने बोला था जब कृष्ण जी को सिंबलाइज किया था, क्योंकि जैसे उसका मतलब ये होता है जिसने अज्ञानता को जीत लिया। तो मतलब जैसे हम आज के टाइम पे किससे शेयर करते हैं बातें, हम किसी से भी शेयर कर देते हैं, लेकिन हम उसके पास नहीं जाते जिसके पास शायद सोल्यूशन मिल जाए। तो जैसे एसोसिएशन में हम बोलते हैं कि हम डिवोटी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो जैसे अर्जुन गए थे कि उन्हीं के पास, और उनको ऐसे सिंबलाइज कर दें कि अगर मेरी ये अज्ञानता तो आप इसे जीत लीजिए, मतलब आप इसे हल कर दीजिए। तो हमें भी ऐसे लोगों को सीख करना चाहिए जो एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम समझे और उसे रिमूव करने की कोशिश करें, ना कि हमारे ऊपर हाथ दुख का और सागर ही गिरा दें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था ये टर्म, और जब आपने एक्सप्लेन किया था तो वो भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, बहुत नया लगा था, पता नहीं क्यों। और दूसरा एक मधुसूदन जो टर्म यूज़ हुई थी, जैसे मधु जैसे राक्षस का वध किया, तो फिर हमारे भी जो अंदर के जितने भी फॉल्स थॉट्स हैं इवन, या ये जो डाइल्यूजन हो रहा है अर्जुन को इस वक़्त, तो वो सब भी वो हर लें। तो पता नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे सबको पता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है, श्री कृष्ण है जो हमारे सुप्रीम वेल विशर है, बट इन दो टर्म से और क्लियर हो जाते हैं कि आपके
ओवरऑल जो भी है सुप्रीम वही है। जब हर चीज वही देख रहे हैं तो फिर आप मतलब वो आपकी अज्ञानता हर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं? आपको उन्हीं को ही सोचना पड़ेगा, उन्हीं को ही बीच में सेंटर में रखना पड़ेगा अपने हर थॉट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही कंट्रोल कर रहे हैं आपको। आप भले सोच लो कि नहीं मैं पूजा नहीं करूंगा तो मतलब मेरी लाइफ तो ऐसे भी चल लेती है, पर ऐसा नहीं होता है। आपकी हर एक सांस उनकी वजह से चल रही है। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। जितना आपने ये 6 यूनिट्स किए, मतलब पता नहीं क्यों सब कुछ एक जैसा उसी में मिलके लगा मुझे, तो मैंने बोल दिया, अच्छा लगा मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद, आपने अनुभव साझा किया अपना। ओके, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो किसी को अपना अनुभव साझा करना, आपने क्या सीखा इससे? जैसे माता जी ने बताया उनको गुड़ाकेश, ऋषिकेश, मधुसूदन, ये जो मीनिंग है इनके अच्छे लगे काफी, और जो श्लोका में उसकी रिलेवेंस यानी उसकी उपयोगिता बताई गई वो उनको और भी अच्छी लगी। ओके ओके, तो मरनल माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनका कृष्ण कॉन्शियस मैरिज के लिए। तो अभी हमारे ग्रुप से डिवोटी है मरनल माता जी, बहुत ही सिंसियर डिवोटी है, उनकी अभी अभी विवाह हुआ उनका। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा माता जी। तो किसी का कोई और प्रश्न है, आप या कोई आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा आप ये भी पूछ सकते हैं, जो कि किसी ने नहीं पूछा अभी तक। तो टेस्ट अभी होगा, एक ओपन टेस्ट होगा, ओपन बुक, उसके क्वेश्चन में भेज दूंगा, आप एक हफ्ते में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक क्लोज बुक टेस्ट होगा, उसमें आपका ऑनलाइन होगा, आपको वीडियो ऑन करनी होगी, और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, उसमें आपको ज्यादा एलेबोरेशन या ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, और वो आधे या 1 घंटे में हो जाएगा आपका। तो कभी भी जब भी आपको समय मिले उपयुक्त, तो उसमें हम टेस्ट ले सकते हैं, और बिना टेस्ट के हम अगली यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये भी एक रूल है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी इस कोर्स को खत्म करना चाहते हैं। तो आप 1 महीना ले सकते हैं टेस्ट के लिए, या फिर आप चाहे तो बीच में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आप जल्दी टेस्ट देंगे तो जल्दी हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। और जो सबसे सेकंड नंबर पे अभी हमारा एक ग्रुप चल रहा है, क्योंकि पहला जो बैच था भक्ति शास्त्री का, उसके अभी 12 यूनिट हो चुके हैं, और अभी सेकंड जो हमारा चल रहा है, अभी इसमें 6 यूनिट हो चुकी है। तो अभी हम काफी बीच में है, और जो अभी लास्ट बैच है, जो लास्ट में स्टार्ट हुआ, उसमें अभी 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आप डिले करेंगे तो आप फिर और भी पीछे हो जाएंगे। तो अभी आप बीच में हैं, तो आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं अभी। तो अभी हम रजोगुण में हैं, अभी हम सतोगुण में भी जा सकते हैं, और अभी हम तमोगुण में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, हाँ, भगवान ने इच्छा दिया आपको, जल्दी से टेस्ट दीजिए और आप आगे बढ़िए। तो अगले हफ्ते हम ट्राई करेंगे, अगले हफ्ते से पहले हम टेस्ट दे दें। तो आप इसके लिए पढ़िए, और आपको कोई डाउट आता है तो आप आयुष प्रभु जी को, या फिर आप जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं। जी हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो जब तक टेस्ट का टाइम होगा, मतलब 10-15 दिन, तब तक आप बीच बीच में क्लास लेते रहें। जैसे आपने बोला था गुरु महाराज के ऊपर लेना है, और ऋतिक, मायावाद, ये सब। ओके, हाँ, कुछ सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके सामने आने वाले हैं। जी जी, जैसे आप कि टेस्ट भी लेते रहेंगे। ऋतिकवाद है, ऋतिकवाद के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ऋतिकवाद क्या है और क्यों हमारे लिए गलत है, और कैसे, जैसे अभी मैंने बताया ना, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत पहचान लिया। तो ऐसे ही कई डिवोटी है, आपको लगेगा कि हाँ वो भी इस्कॉन से हैं वो भी तिलक लगाते हैं, वो भी सब कुछ करेंगे, हरे कृष्णा करेंगे, लेकिन वो एक फिलोसफी फॉलो करते हैं, ऋतिकवाद, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, कैसे पता करें ऋतिकवादी कौन है, कौन नहीं है, क्यों वो लोग अपराध कर रहे हैं, क्यों हमें उनसे दूर रहना है, किस तरह से उनकी फिलोसफी का हम खंडन कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक। ऋतिकवाद और गुरु महाराज जिनसे आप सभी दीक्षित होने वाले, उनके बारे में जानना भी आवश्यक है। हमें गुरु के बारे में जानना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारी गुरु में निष्ठा होगी, और गुरु में निष्ठा होगी तभी भगवत प्राप्ति होगी। गुरु में निष्ठा कब होगी? जब हम गुरु के बारे में सुनेंगे। तो उसके भी हम एक क्लास अरेंज करेंगे, जिसमें हम गुरु महाराज के बारे में बताएंगे आप, ठीक है। तो 2 चीजें अभी हमें करनी है, और साथ ही साथ हमें टेस्ट भी करना है, साथ ही साथ। तो ये चीजें हमें साथ साथ करनी है, ऐसा नहीं है कि हम अलग से करेंगे, ठीक है, अलग से टाइम निकाल के, ये हमें साथ साथ करनी है। ओके, तो साथ ही साथ आपको श्लोका भी याद करने हैं, जो मैंने आपको श्लोका भेजे हैं ग्रुप में, क्योंकि उनमें से 4 श्लोक आपको सुनाने हैं कम से कम। तो मुझे लगता है इसमें 4 श्लोक तो सबको आते होंगे, क्योंकि 10 से ज्यादा श्लोक तो ध्रुव को ही आते हैं ना। लेकिन ध्रुव तो काफी बार भगवत गीता में कोट कर चुके हैं, तो हाँ, कंपेयर नहीं कर सकते हम उनसे, लेकिन हमें कम से कम 4 श्लोक आने चाहिए, ठीक है। ओके, तो एंड में
एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा अभी कि हमें क्या करना होगा। ओके, संपिता माता जी का एग्जाम है। जी माता जी, अगर आपकी कोई स्पेशल, अगर किसी को इशू है, ठीक है, उसका हम अलग से पर्सनली हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। जी माता जी, जिससे आपकी स्टडी में, भौतिक जीवन में ज्यादा विघ्न ना आए, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा, क्योंकि सभी लोग स्टूडेंट है अभी। तो किसी का कोई इशू है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों बैलेंस करके चलना होगा, भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी। तो क्योंकि अगर आपका भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन सही नहीं होगा तो भौतिक जीवन पे असर पड़ेगा, भौतिक जीवन सही नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन पे असर पड़ेगा। तो माता जी का एग्जाम है, श्यामपिता माता जी का, तो उसके अनुसार उनके साथ जो परीक्षा है वो होगी। ओके। तो बाकी एंड में हम ये डिस्कस करेंगे अभी कि अभी भगवत गीता की जयंती आने वाली है, भगवत गीता जयंती। तो उस पिछली बार हमारे ग्रुप ने सबसे ज्यादा 108 हमारा लक्ष्य था, लेकिन हमने शायद 120 भगवत गीता का वितरण किया था। इस बार भी हम ऐसा कर सकते हैं, और इस बार भी हम ऐसा करेंगे, और हम अपना लक्ष्य इससे आगे करेंगे। इस बार कम से कम 150 हम अपना एम रखेंगे, ठीक है। तो हम अभी एक ग्रुप बनाएंगे, और आप सभी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप भगवत गीता दे सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि भगवत गीता सभी तक पहुंचे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, या कई लोग पैसा देना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 100 रुपए नहीं होंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आजकल अगर हम देखें तो जियो का रिचार्ज ही 400 रुपए का होता है, ठीक है। तो 100 रुपए तो कम से कम सबके पास होंगे ना, सबके पास फोन है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम कम से कम प्राइस में भगवत गीता बांटे, और ऐसा नहीं है कि हम मंदिर से कम प्राइस में लेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि कई जो मेरे फ्रेंड है, कई मेरे मित्र हैं, वो क्या करूंगा, आधे प्राइस के लिए मैं उनको स्पॉन्सर करवा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई लोग डोनेट करना चाहते हैं, उनके पास भगवत गीता है पहले से, तो लोग क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं भगवत गीता। और कई लोग जो भगवत गीता नहीं ले सकते, उनको वो भगवत गीता मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं एक जगह से। ऐसा नहीं है किसी को फ्री में देनी है, एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, हम मंदिर से फ्री में नहीं लेंगे, तो कई लोग उसको स्पॉन्सर करेंगे और कई लोग उसको ले सकते हैं। तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी उसके लिए आप क्या करें, आप उसके लिए मैं फॉर्म निकालूंगा अभी, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कितना काउंट हुआ वो भी मैं डेली अपडेट करूंगा। तो इस बार हमें लगभग 150 से ऊपर जाना होगा। अभी हम लोग कितने हैं, 24 लोग हैं ना। तो अभी कम से कम हम 5 भगवत गीता भी बांटते हैं तो हम 100 आराम से पार कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना होगा 150 पार करने का। और आप बोल सकते हैं सभी को कि आप 100 रुपीज में अगर आप भगवत गीता खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हम, हमारा प्रयास रहेगा 100 रुपए में हम भगवत गीता दे सबको। और जो बाकी पैसे है वो मैं खुद से, या फिर अपने मित्रों से, या फिर आप में से कोई देना चाहे, उससे हम का आधा प्राइस हम पे कर देंगे, ठीक है। तो मंदिर का हम फ्री में नहीं लेंगे। ऐसा कई किसी को लगता है कई बार कि मंदिर से शायद फ्री में भगवत गीता मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो बीबीटी है और इस्कॉन दोनों ही अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना। कई लोगों को लगता है कि बीबीटी और इस्कॉन एक ही है। तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बिल्कुल इस्कॉन से अलग है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने 2 सोसाइटी बनाई है, एक बीबीटी और एक इस्कॉन। तो बीबीटी और इस्कॉन आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीबीटी से हम बुक लेते हैं, उसको हम बांटते हैं, तो हमें बुक फ्री में नहीं मिलती। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि उसको पे करके जो स्पॉन्सर करना चाहे और बाकी लोगों में बांटे उसको, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बीबीटी और इस्कॉन के बारे में। बीबीटी अलग है। कई लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में, हाँ, ऋतिक वाले बोलते हैं कि इस्कॉन ने क्या किया, प्रभुपाद जी के बुक के साथ छेड़छाड़ कर दी। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बीबीटी अलग है और इस्कॉन अलग है, ठीक है। तो ये भी एक रीतिवाद का एक खंडन मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया अभी। तो बीबीटी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस्कॉन से, ठीक है, ताकि प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके, ठीक है। तो उनसे हम बुक लेंगे और हम उसका प्रचार करेंगे। तो आप सभी उस फॉर्म को सर्कुलेट कर सकते हैं जिसको भगवत गीता लेनी है, या आप एक साथ भी ले सकते हैं, उसमें मैं ऑप्शन डालूंगा। तो आप प्रयास करें, अपने आसपास पता करके रखें किसको भगवत गीता चाहिए, कितनी चाहिए, और आप जल्दी से उस फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी करेंगे इस बार। तो सभी आप अटेंडेंस दे सकते हैं, उसके बाद हम इस सत्र का समापन करेंगे, यूनिट 1 का। पहले जो ग्रुप होता था उसमें एक और चीज होती थी कि वो सभी लोग क्या करते थे, एंड में 2-2 स्लाइड बनाते थे, प्रेजेंटेशन देते थे। और जैसे कि 6 चैप्टर है तो 2-2 चैप्टर हर ग्रुप देता था, 3 ग्रुप बनते थे। तो अच्छे से लेवल यूनिट 1 हो जाती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता इस ग्रुप में कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि पहले हम प्रेजेंटेशन के साथ अपना अनुभव देख चुके हैं इस ग्रुप का। तो इसलिए हम डायरेक्ट ये सब नहीं करेंगे अभी इसमें।
4 श्लोक माता जी आपको 6 यूनिट में से, या जो 108 श्लोक मैंने भेजे थे उसमें से जो 6 यूनिट के अंदर जो श्लोक आते हैं उनमें से आपको 100 उसमें से आपको 4 श्लोक करने हैं। ऐसा नहीं है कि 108 में से 4 श्लोक करने हैं आप। ओके, तो आयुष प्रभु जी ने भी इस बार बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, और उन्होंने तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में बुक डिस्ट्रीब्यूट की है ना। तो हमें प्रयास करना होगा कि हम भी उनसे सीखें। उन्होंने तो ओके तुलु भाषा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। और आयुष प्रभु जी आपने कैसे की बुक डिस्ट्रीब्यूशन तुलु भाषा में? आपको तो तुलु भाषा नहीं आती ना? नहीं ब्रो, कनाडा में की थी एक्चुअली। वो दशहरा का नवरात्रि चल रही थी, तो एक बच्ची है टेम्पल में, आपने तो देखी है, ध्रुवी, तो वो भी जाती थी हमारे साथ में। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसने मेरे को 2-3 वर्ड सिखाए। जैसे किसी को बोलना है कि भगवत गीता ले लो एक, तो बोलते हैं भगवत गीता वंजी हुक देता हूँ ले। तो ये मैंने रट लिया। तो वो लोग पूछते थे कितने रुपए की, तो वो लोग बोलते H2, तो मेरे को समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या बोलते हैं H2, तो बोलता कि कितने रुपए के है, मैंने कहा 300। हाँ 300 इतने। फिर बोलते थे कि ऑनलाइन कोर्स के लिए, तो बोलते थे भगवत गीता कोर्स ऑनलाइन कोर्स आले ज्वाइन माड़े। तो मतलब बोलते थे कि भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स फ्री में है, आप ज्वाइन कीजिए। बस इतना थोड़े बहुत वर्ड सीखे थे, बस इसी में काम हो गया। तो क्यों नहीं भगवत गीता आपने बांटी प्रभु जी? 17-18 बांटी थी, 3-4 दिन गया था। ओके, तो प्रभु जी ने उनकी भाषा सीख के है ना, और 17-18 भगवत गीता बांटी, तो कहीं ना कहीं हमको सीखना होगा इससे, आयुष प्रभु जी से। तो हम 17-18 नहीं बांट सकते, लेकिन कम से कम उसका आधा हमें अपना एम बनाना है, ठीक है। 17-18 तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन कम से कम हमें प्रयास करना है 5 से ऊपर हम भगवत गीता बांटे। और हमें तो ऐसा नहीं है, हमें कन्नड़ सीखने की जरूरत नहीं है ना, तो हम अपने आसपास ही बांट सकते हैं, ठीक है। तो आयुष प्रभु जी ने इतनी मेहनत की, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसका आधा भी हमें करना चाहिए कम से कम। तो वो हम सभी प्रयास करेंगे। ओके, तो धन्यवाद सभी का। शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी, तो अभी हम एंड करते हैं आज का सत्र। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिट 1 के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, तो अब हम अगली यूनिट में मिलेंगे टेस्ट के बाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी।